बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। इसी को लेकर पलवल से हमारे साथ प्रवीण आहूजा और कालावली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं पलवल का। जी प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? भावना, सबसे पहले बात करते हैं, इस समय चुनावों का दौर है। लगातार जितने भी पार्टियों के उम्मीदवार पूरी तरह से अब वो सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि दिन जो 25 मई का वो बहुत जल्द अब नजदीक आने वाला है। एक एक दिन जिसे कहते हैं कि उम्मीदवारों के लिए बहुत कीमती है और एक एक पल बहुत कीमती है और एक एक मतदाता से जुड़ना वो भी बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस समय जो है पूरा चुनावी माहौल है। तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो पूरी तरह से इस समय यूं कहें कि तमाम बाजारों में लगातार शाम होते ही बाजारों में देखे जाता है, क्योंकि हीट भी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग दोपहर के जो समय में जो इनकी जो चुनाव प्रचार होता है वो कहना कि थमता नजर आता है, क्योंकि लगातार जो तापमान बढ़ रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा भी देखी जा सकती है। लेकिन जो ही शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक तमाम उम्मीदवार शहर के प्रमुख बाजारों में, तमाम बाजारों के जो सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी है उनसे, या जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी उनके साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। और एक के बाद एक आता है, एक चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है, क्योंकि लगातार इनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता उनका छूता ना रहे, कोई भी व्यक्ति उनसे बिना मिले ना रहे, क्योंकि 25 मई को ध्यान में रखते हैं। उनको मालूम है कि ठीक 5 साल तक फिर हमें फिर दोबारा से चुनाव में आना पड़ेगा। इससे पहले से मेहनत की जा रही है, तो उसको लेकर तमाम उम्मीदवार, जिसमें भाजपा के किशन पाल गुर्जर हैं और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह है, तो और इसके इनेलो के भी हैं, जजपा के भी हैं, आम पार्टी के तमाम सबके जो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र में आ गए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल को लेकर तमाम उम्मीदवारों का जनता से संवाद करना भी बेहद जरूरी है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो उसको लेकर तमाम लोगों को कहने की एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जो तापमान बढ़ रहा है तो उसके लिए वो सबके लिए खतरनाक है। खास करके जो बुजुर्ग है या जो अस्थमा मरीज, उनके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ओपीडी तमाम अस्पतालों पर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार जो है लोग परेशान हो रहे हैं। और हालांकि मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दे रखी है कि आने वाले समय, हालांकि कुछ इस समय मौसम जो है नरम चल रहा है, लेकिन आने वाले में जो अब जो महीना शुरू होगा, महीना जो शुरू हो चुका है, तो इसमें काफी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो उसको लेकर तमाम एहतियात बरतनी हम सभी के लिए जरूरी होगा। और बच्चों को लिए खास करके एडवाइस जारी करी है कि वो सिर पे कैप लगाकर चले या कुछ ऐसी व्यवस्था रखें। खास करके जो उनके अभिभावक है वो बच्चों को पानी जरूर बोतल में भर के दें, और घर से जब भी बच्चे स्कूल के लिए निकले तो उनके लिए नाश्ता वगैरह जरूर करा के दें। खाली पेट कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा जो भी स्कूल जा रहा है वो खाली पेट घर से ना निकले। तो तमाम इस तरह की एडवाइस जारी करते हुए बताया कि अगर आपको लगता है कि कहीं तो दिक्कत बढ़ती है तो हम नजदीक के डॉक्टरों से सीधा संपर्क करें, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम सबको बचाव करना भी जरूरी है। तो इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। जी भावना। जी जगदीश, आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है? भावना, सबसे पहले तो मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बूंदाबांदी जो होने की संभावना है जताई जा रही है। अगर एक बात करें मंडियों की, तो मंडियों में गेहूं की आवक इतनी हो चुकी है कि लोगों को पैदल तक गुजरना मुश्किल हो चुका है। उठान की जो गति है वह बड़ी धीमी चल रही है। उसको लेकर पिछले बीच जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आए थे उन्होंने उपायुक्त महोदय को फटकार लगाई थी, लेकिन कुछ समय के लिए उठान में तेजी आई। लेकिन फिर अब वही कस्बे के चाल से जो गेहूं का उठान हो रहा है उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन से वही बारिश को लेकर कहीं ना कहीं गेहूं बिका, और आज फिर मौसम है जो करवट ले रहा है, उसको लेकर किसानों की जो परेशानियां में बढ़ती नजर आ रही है। भैया अगर बात कर ले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। आज कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में एक अज्ञात प्रत्याशी के द्वारा कल नामांकन पत्र जो भरा गया, और अभी बात कर ले इनेलो की, तो इनेलो की जो संदीप लोट है उनकी ओर से कल अपना कार्यालय है जो कलावली में खोला जाएगा। अगर दिलपा की बात करें तो दिलपा के जो रमेश खटक उतारे गए हैं उसको उन्होंने अपना कार्यालय कलावली में खोल दिया। आज में डब्बावाली और सिरसा और रोड़ी जो गांव है वहां पर अपना प्रचार करते नजर आएंगे। वही अगर बात करें कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला की, तो वह कलावली के कई गाँव में जाएंगे और नुक्कड़ सभाएं करते नजर आएंगे। जो लोग उनसे रुष्ट है उनको बनाने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई बात की जाएगी डब्बावाली के विधायक अमित से आ गए तो वह डबवाली में रहेंगे, और उनके पिता जो डॉक्टर केडी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से वह डबवाली में रहेंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। और हमारी चर्चा की बात की जाए तो वह पतेवर
फतेहाबाद से सिरसा के कई गांव में पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भैया अगर बात कर ले अनेलो की, तो अनेलो के जो पदाधिकारी हैं वह आज कालावाली के शहर में रहेंगे और शहर से कई लोगों से मुलाकात करेंगे और कई जो अन्य पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो दल बदल की जो नीति है वो चलती नजर आ रही है। कोई कांग्रेस को छोड़ रहा है, कोई नेलो को छोड़ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा है, कोई जनता को छोड़ रहा है। तो दल बदल की नीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नेता एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर बात की किसानों की, तो किसान नेता लखविंदर सिंह ओलेख की ओर से आज जो बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं किसान जो विरोध है उसको तेज करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। तो क्योंकि आने वाली 7 तारीख को बात करें कालावाली में, तो कालावाली के रोडी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आएंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है कि तख्त पट्टियां और बड़े बड़े होर्डिंग जो है किसानों की ओर से लगाए जाएंगे और हो सकता है कि एक फैसला लिया जाए कि रोडी गांव क्षेत्र में जिस रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरे उन रस्तों पर, सभी रस्तों पर काली झंडियां अपने अपने घरों में किसान नेताओं की ओर से लगाई जाए। इस तरह का जो विचार किया जाएगा, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि जो जेल में किसान बंद है उनकी रिहाई की जाए। जो जम्मू बॉर्डर पर उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके सवाल जवाब उनकी ओर से किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान नेताओं में रोष दिन प्रतिदिन भाजपा और भाजपा के प्रति बढ़ता नजर आ रहा है। उसको लेकर जो है बैठक आज एक बैठक रहेगी और अहम फैसला जो है उनकी ओर से लिया जाएगा। जी बाला। जी जगदीश, चुनावी सरगर्मियां हो या तापमान, इन दिनों दोनों ही परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? शांतिपूर्ण जो चुनाव करवाने के लिए तैयारियां कर दी गई है। भैया अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। भाई जिला उपायुक्त महोदय की ओर से सोशल मीडिया पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। उनकी ओर से आज एक कमेटी बनाई गई है जो पेड न्यूज है उसको लेकर आज पत्रकारों के साथ एक बैठक जो है विजय सिंह जो अधिकारी प्रवेश बनाए गए हैं मीडिया के लिए, वह 11 बजे है सिरसा में एक बैठक लेंगे और पेड न्यूज पर खासकर ध्यान रखने के लिए उनकी ओर से कमेटी बनाई गई है। कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ एक बैठक करके इस जो पेड न्यूज का कल्चर है उस पर लगाम जो है कसने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। जी भावना। जी प्रवीण, पलवल में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है या क्या कुछ तैयारियां हैं? भावना बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि तापमान जो है वो लगातार बढ़ोतरी में है, जिसको लेकर कि अब तमाम जितने लोग हैं स्थानीय लोगों को प्रशासन तो अलर्ट कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि लोगों को खुद भी बचाव करना होगा। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ लिखित रूप से भेजा गया है कि तमाम लोगों को अपना बचाव करना होगा। पीने के पानी की व्यवस्था बना रखे, स्कूल में बच्चों के लिए ठंडा माहौल रखे, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो, तो तमाम इस प्रकार की एडवाइजरी तो जारी करी है। लेकिन अब जो लोग स्थानीय नागरिक हैं उनको खुद ही बचाव करना होगा, क्योंकि प्रशासन इस मामले में कहीं भी सजग नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस वर्ष जो है वो मौसम पूरी तरह से बदला। हालांकि अप्रैल के महीने में बीच में काफी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन लगातार पहाड़ों पे अभी कल और परसों में 2 दिन में बारिश भी हुई। आसपास जो राज्यों में बारिश भी देखी जा रही है, जिसके कारण ऊपर जम्मू कश्मीर में बर्फ भी गिरी है 2 दिन से, तो उससे कहने की थोड़ी बहुत तो नमी तापमान में देखी गई है। लेकिन आगामी दिनों में कहने के तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसको लेकर जो है हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग बहुत पहले से दे चुका है कि अन्य प्रदेशों में जो पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश उनमें खास करके काफी बढ़ोतरी देखी जाए। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो हरियाणा दिल्ली के आसपास के जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सटे में और भी क्षेत्र है, तो उनमें काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी करी है कि आप कहीं ना कहीं अपने पास करने के ग्लूकोज जैसा माध्यम है वो जरूर समय पे पीते हैं, लगातार पानी का सेवन करें, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पानी जरूर पीकर निकले। बाहर भी कहीं जाते हैं जहां मौका लगता है कि पेय पदार्थ कहीं और भी कुछ मिलता है, चाहे गन्ने का रस है या और भी किसी प्रकार का पेय पदार्थ है, तो आप उसका जरूर सेवन करें, क्योंकि आपके लिए शरीर में कहने के अगर पानी की कमी रह जाती है तो उससे कहने के आपके शरीर में बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी, और उसको लेकर फिर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो लंबे समय तक बीमारी का सामना करना पड़ता है। और लगातार जो है इससे जो मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, उनका कहना है कि आप तो खुद भी बचाव तो खुद को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह से बीमारी से अगर आप ग्रस्त हो रहे हैं तो स्थानीय नजदीक के जो भी डॉक्टर है या आपके कहीं भी अस्पताल है या नागरिक अस्पताल, वहां जाकर आप अपना चेकअप जरूर कराएं। लेकिन नियमित रूप से आप जरूर फलाहार करें और योग भी करते हैं। योग के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा दिन में कम से कम 5 से 7 लीटर का पानी का
इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लगातार पानी की कटौती के कारण तापमान जब भी बढ़ता है पानी के शरीर में कमी हो जाती है। अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं, लापरवाही के कारण लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिस कारण तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक आम लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन बार बार कहने के नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या मोबाइल गाड़ियों के माध्यम से लोगों को बार बार कहा भी जा रहा है कि आप मौसम को देखते हुए कटे हुए फल जो घर में रखे होते हैं फ्रिज में वो तो बिल्कुल ना खाएं। अगर फल ला रहे हैं ताजा उनको धोकर खाएं, कोई भी फल बिना धोया हुआ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके लिए कहीं भी, क्योंकि जो भी खेतों में जो भी फल वगैरह होते हैं तो उनमें कहने की कीटनाशक दवाइयां डाली जाती है और अगर वो बिना धोए खा लेते हैं। ऐसी कई बार अक्सर लोग रेहड़ी पे खड़े हुए सामान को उठाकर खाना शुरू कर देते हैं तो वो सीधा जहर जो है वो इंसान के शरीर में जाता है, वो घातक सिद्ध होता है। आने समय वो बहुत भयंकर बीमारी का रूप लेता है। तो इस तरह की जो तरह की जो लोगों को जानकारी दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी फल ला रहे हैं वो धोकर और नियमित रूप से फलाहार करें और योग जरूर करें। सुबह शाम की ये जो है आप सैर पे जरूर है, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी आप बचाव कर पाएंगे। तो ये इस तरह की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की जा रही है। जी भावना। जी प्रवीण, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।